नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सभी स्कूलों में एग्ज़ाम होने के बाद रिपोर्ट कार्ड मिल गए हैं और मंडे से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है बच्चों की यूनिफॉर्म और सिलेबस लेने के लिए। मैं भी ओम का सिलेबस और यूनिफॉर्म लेने के लिए आई हूँ। सिया का तो स्कूल से ही मिलना है। अब तो स्कूल वाले ही बता देते हैं कि कहाँ से आपको सिलेबस और यूनिफॉर्म लेनी है। फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से याद आ रहा है जब हम लोग छोटे थे तो हमारी ना जॉइंट फैमिली थी और हम कुल मिला के 11 बहन भाई थे। तो जब मतलब हमारा सिलेबस आया करता था तो बुक्स तो सबकी अलग अलग आया करती थी, लेकिन जो नोटबुक होती हैं वो पूरे बंडल के बंडल आया करते थे। बहुत सारी नोटबुक आया करती थी और फिर वो सब में हम सब भाई बहनों में बंटती थी, तो बड़ा मज़ा आया करता था। तो आज जब ओम का सिलेबस लेने के लिए आई हूँ तो मुझे वो अपनी बचपन की वही बातें याद आ रही हैं। और उसके बाद जब उन पे हम कवर किया करते थे, खुद ही बड़े अच्छे से उनको सजाया करते थे, डेकोरेट किया करते थे, तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा था। काफ़ी देर बाद हमारा नंबर आया था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। आज सैटरडे को आए हैं हम इवनिंग में और कल संडे को ना ये मार्केट बंद रहता है। मंडे से स्कूल ओपन हो रहे हैं तो कुछ तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ है। और बुक वगैरह हमने अच्छी तरह से चेक कर ली क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम ओम का फर्स्ट क्लास में सिलेबस लेने के लिए आए थे तो एक बुक मिस थी, मतलब उसका पेमेंट तो हमसे ले लिया गया था और बुक नहीं थी। वैसे फिर हम आए थे तो उन लोगों ने दे दी थी वो। तो इस बार हम अच्छी तरह से चेक करके उसके बाद ही ले रहे हैं और सभी लोगों को जल्दी है। और कुछ काम तो हमें था नहीं, बस हम तो सिलेबस और यूनिफॉर्म लेने के लिए ही आए थे। और बच्चों को मैं नहीं लेकर आई थी क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए थे और अगर बच्चे जगते रहते उनको लेकर आते तो वो आराम से काम नहीं करने देते और भीड़ भी काफ़ी हो रही है। तो बस हमने फटाफट सिलेबस और यूनिफॉर्म लिया और यहाँ से निकल लिए। ये ओम और सिया और दादी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो बच्चों? कौन जीत रहा है? ये क्या है? मम्मी, हाँ, मैं रूस हूँ और मैं जीत रहा हूँ। आप रूस हो? और यूक्रेन कौन है फिर? दादी। अरे वाह। और मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, रूस का राष्ट्रपति कौन है? वो क्या कहते हैं, पुतिन। पुतिन। तो आप पुतिन हो? और दादी जेलेंस्की। अरे वाह। और आप कौन हो भाई? इंडिया। इंडिया? अरे वाह, ये ठीक है, ये इंडिया है। मोदी जी हैं। ये मोदी जी है। देखो देखो मोदी जी। तो भाई मोदी जी ही जीतेंगे। ये मोदी जी आपका बीच में समझौता कराते रहेंगे। हाँ, आप इंडिया हो। ठीक है, तो चलो अपना गेम कंटिन्यू रखो। ओके ओके। और अब चलते हैं अपने रूम में। एक टीम वहाँ पे भी लगी हुई है काम में। फैन ऑफ कर देती हूँ। इधर क्या हो रहा है? और संडे को ना मेरा पूरा रूम बिखरा पड़ा रहता है। ये देखो बेड की हालत। और ये अरे तुमने तो पूरा पिटारा फैला रखा है। क्या बना रहे हो? इसी का नाटक क्या क्या टॉपिक ले रहे हो? है। टॉपिक भी कुछ तो मतलब बता सीक्रेट दो। है? बनवाना है नहीं, कुछ टॉपिक बता। अच्छा, बनवाना नहीं है। फिर किचन का कौन करता? किचन के काम को तो लेडीज ऐसा करके रखे हैं जैसे दुनिया का सबसे भारी काम किचन का ही काम है अच्छा, और क्या काम है भारी? ना। किचन का सबसे भारी काम है, छोड़ दो हम मेड लगवा लेंगे। और बताओ। ओके ओके। कल से लगा रहे हो ना मेड? आज से ही लगा। तुम ढूंढ के लाओ कोई। मैं क्या ढूंढ के लाऊं? तुम ढूंढ। जो मेड लगा लें उसके साफ किए हुए बर्तन इनको पसंद नहीं आते। हम्म हम्म। हम्म खाना पसंद नहीं आता। हम्म तो बता मेड से कराओगे तो क्या? किचन का काम ठीक है भाई, किचन का काम होता है, लेकिन यूँ थोड़ी कि किचन का काम। अब बच्चों का काम? क्या बच्चों का? जब बच्चे टब में नहा रहे थे, बाथ टब में, मैं कर रही थी पूजा, तो बच्चों ने कहा मम्मी मम्मी तुम नहीं कर सकते थे उनके कपड़े चेंज? ये क्यों कहा था कि कपड़े तो चेंज करते हैं। अच्छा, बच्चे देखो। तुम्हारे इतने छोटे बेचारे नहा भी खुद रहे हैं। और हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मतलब बच्चों के मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ बस, और बस चलो। किचन का काम। ये सब बनाने दोगे नहीं? चलो बनाओ। तो फ्रेंड्स, ये तो बना रहे हैं ओम का प्रोजेक्ट। स्कूल में उसके जाना है कल से। कल मंडे को ना स्कूल खुल जाएंगे और मुझे उसकी बुक वगैरह पे कवर करना है, तो मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पे। और ना इनको लेडीज का जो घर का काम होता है ना वो कुछ नहीं लगता, वो कुछ काम नहीं होता।
है ना। तो उसके लिए ना हमारे घर में मेड लगने वाली है आज से, है ना। बहुत काम है किचन का काम, दुनिया का सबसे भारी काम किचन का काम है। हाँ, ना तो मतलब बच्चों को रेडी करने का और उनको लंच बना के देना, इनको भी एक दिन की बताते, सिर्फ एक दिन पर्स दिया था ना परसों ही तो ये बिना पर्स के चले गए थे। वो भी कुछ काम नहीं है कि जाते हुए हस्बैंड को वाटर बोतल दो, लंच बॉक्स दो, पर्स दो, वो कुछ काम थोड़ी ना होता है। वो से तो ये अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेड लगेगी ना वो दिया करेगी। अगले जन्म में आदमी बनना तो पता चलेगा। मजे आ रहे हैं ना लड़की बन के। हाँ, मजे आ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये तो हमारी नोक झोंक चलती रहती है, ऐसे काम करने से ना इनको एनर्जी मिलती है। तो बस मैं भी इसकी बुक वगैरह कवर करती हूँ। अभी आज संडे भी है, सुबह के टाइम काफ़ी काम हो जाता है। मतलब वैसे तो मैं संडे को कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे भी और ये भी घर पे ही रहते हैं, तो काफ़ी मतलब एक दो काम है जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और नवरात्रे भी चल रहे हैं, पूजा भी करते हैं, तो थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा। और ये जो कह रहे हैं ना कि बच्चे अपने आप नहा रहे हैं, पहले मैंने बच्चों को नहलाया और नहलाने के बाद उनको बाथटब में बिठाया। तो खैर ऐसी नोक झोंक तो चलती रहती है। वैसे जो बच्चों का मतलब स्कूल का काम है ना, वो हमने आपस में डिवाइड कर रखा है। जितने भी होम के प्रोजेक्ट या सिया के बनते हैं वो यही बनाते हैं। और जो बच्चों को मतलब होमवर्क कराना, उनका लर्निंग वर्क और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं वो सब मैं कराती हूँ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इतना टाइम तो मुझे नहीं मिलता कि मैं बिल्कुल बैठ के कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सकूँ। तो वैसे इनकी आर्ट भी काफ़ी अच्छी है, तो प्रोजेक्ट का काम यही करते हैं। और बस दोनों अपना काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में हंसी मजाक भी चल रही है। और फ्रेंड्स, अगर बात काम की जाए तो काम तो लेडीज़ का, अगर हाउस वाइफ है तो कुछ कम नहीं होता। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। और देखिए जेंट्स भी घर से बाहर रहते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं और कैसा मतलब उनके ऑफिस में कैसा एटमॉस्फेयर है, तो इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो वर्क अगर मेंटली है या फिजिकल है, कैसा भी है, थकान तो होती है। तो काम किसी का भी मतलब आसान नहीं होता, सभी के लिए इक्वल होता है। ये तो काम को समझने की बात है, और मिलजुल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैं सभी लेडीज के लिए एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी। देखिए, आप कितना भी बिजी हो, चाहे आप मतलब हाउस वाइफ हैं या आप वर्किंग हैं, अपने शौक़ के लिए टाइम ज़रूर निकालें। अगर आप अपने शौक़ के लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालते तो आप देखिए कि आप में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना खुश आप रहती हैं। क्योंकि जिस चीज़ का हमें शौक़ होता है वो कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग का, पेंटिंग का, पोएम्स का, मतलब किसी भी चीज़ का। अगर आप उस काम को करेंगी तो एक अलग सी एनर्जी आपको मिलेगी। तो हर हाल में अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। बुक पे तो कवर हो चुके हैं और नोटबुक पे बाद में करूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अभी मुझे खाना भी बनाना है और कपड़े सुखा कर आने हैं। और फ्रेंड्स, आज ना संडे है और महीने में एक संडे मैं कहीं जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ वो तो मैं आपको जब जाऊंगी तभी पता चलेगा। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। और इनका काम अभी हो रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी। बढ़ गया, काफ़ी थकान हो गई बैठे बैठे भी। अब फिर कहेंगे कि ये तो थक जाती है। और इनका काम तो शायद जब मैं शाम को आ भी जाऊंगी ना तब तक भी चलेगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जोड़ लेते हैं ये जब करने बैठते हैं ना, लेकिन जो भी करते हैं करते बढ़िया है। लग जाएंगे 2 घंटे, नहीं कम। फाइनल सही है। चलो कर लो, करने के बाद दिखाते हैं। फ्रेंड्स, दोपहर का खाना मैंने बना दिया और किचन क्लीन कर दिया, यानी कि दोपहर का काम मेरा कंप्लीट हो गया। और आज मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं मुजफ्फरनगर में रहती हूँ और यहाँ पर एक महिला काव्य मंच है, तो मैं उसकी एक सदस्य हूँ। उसमें हमारा 20-22 महिलाओं का एक ग्रुप है। तो महीने में एक संडे को हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी रचनाएं सुनाते हैं। तो कुल मिला के एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पर 2-4 लेडीज़ हों वहीं पर काफ़ी मन लगता है। और हम तो कुल मिला के 15-20 हो जाते हैं। लेकिन अब नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा कम ही उपस्थिति वहाँ पर होगी। जितने भी लोग होंगे वो सब अपनी रचनाएं सुनाएंगे और काफ़ी अच्छा लगता है। और इनका प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन पूरा रूम अभी बिखरा पड़ा है। उसे तो मैं आकर साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पर 2:30 बजे का टाइम है और 2:15 बज गए हैं। अच्छा, और बहुत बढ़िया। अच्छा, उसमें थी
हाँ मैं पीछे खड़ी थी। 2 मिनट भी निकालने से नुकसान होता है। बना रहे वो है था ना इसका, वो था ऊपर रखने का। बैठो। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई थी और सबसे पहले किसी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है, वो हमने की। और उसके बाद जो मतलब कुछ अतिथि के तौर पर कुछ महिलाओं को हम बुलाते हैं, उनका जो सम्मान किया जा रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सबकी 2-2 लाइनें सुनवाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा सुनवाऊंगी तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब सब अपनी अपनी बारी आने पर अपनी अपनी रचनाएँ सुनाते हैं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरा नाम है वो निधि के नाम से है, क्योंकि घर पे मुझे गुंजन कहते हैं और जो मतलब मेरा ऑफिशियल नाम है वो निधि है। निधि जी क्योंकि दूसरी बार हमारे बीच उपस्थित हैं, तो जो लोग पहले नहीं मिले थे वो इनके बारे में थोड़ा सा जाने। आपका बेटा आर्य अकेडमी में पढ़ता है। अच्छा, ये बेटे की और बेटा इनकी पहचान हुआ जाता है ना। तो वो बहुत अभी कल रिजल्ट था उनका, तो फर्स्ट आए हैं और बिहेवियर और सब में भी फर्स्ट मतलब मिला है। तो ये दोनों जो सामने आमने सामने निधियाँ बैठी हैं, ये जीजाबाई सी हैं दोनों की। इनको मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ यहाँ से। देश को जो लूट के खसोट के खा जाए, अब हमको ऐसे नहीं आतताई चाहिए। देश को जो लूट के खसोट के खा जाए, अब और हमको नहीं ऐसे आतताई चाहिए। आन बान शान पर खेल जाए जान पर, आँच नहीं आने दें भारत के मान पर। आन बान शान पर खेल जाए जान पर, आँच नहीं आने दें भारत के मान पर। हरबाला में दुर्गा चेन्नम्मा, मनु और कालीबाई चाहिए। तो कालीबाई यानी कि कालीबाई डूंगरपुर राजस्थान से एक थी क्रांतिकारी स्त्री। अच्छा, तो मैंने मनु भी क्योंकि कहा है इनको, दीदी जी को मैं देखिए हम सभी के जीवन में एक दौर ऐसा आता है कि मन अंदर से बहुत परेशान होता है, तो हमें जरूरत होती है किसी ऐसे अपने की जो हमारा हाथ पकड़े और कहे कि चाहे कुछ हो जाए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे ही मन के भावों को प्रकट करती मेरी आज की कविता का शीर्षक है तुम साथ मुझे ही पाओगे, तुम साथ मुझे ही पाओगे। बहुत स्वागत चलिए शुरू करती हूँ। जब मन वैरागी हो जाए, जब मन वैरागी हो जाए, ना रात कोई भी मन भाए, तुम साथ मुझे ही पाओगे, तुम साथ मुझे ही पाओगे। जब चारों ओर अंधेरा हो और साथ गमों का पहरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो और साथ गमों का पहरा हो, जब चांद जमी पर ठहरा हो और दर्द दिलों में गहरा हो, तुम साथ मुझे ही पाओगे, तुम साथ मुझे ही पाओगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से सब अपनी अपनी रचनाएं सुनाते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी रचना की 2 ही लाइनें सुनाई हैं। अगर आपको मेरी ये वाली पोएम सुननी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मैंने मतलब पहले डाली हुई है। तो इस तरह से मैं सिर्फ 2-2 लाइनें आपको सुनवाऊँगी और देखिए कितना मज़ा आता है। अपने शौक़ को पूरा करने का अलग ही मज़ा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। कहने को कुछ पास नहीं है लेकिन सब कुछ खास है। कहने को कुछ पास नहीं है लेकिन सब कुछ खास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा दुनिया जाने, भला बुरा दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा। कहने को कुछ पास नहीं है लेकिन सब कुछ खास लिखा। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान
कुर्बान होती है। वतन पे कुर्बान, देश पे बलिदान, वतन पे कुर्बान होती है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती खुद को भी ले लो। है। शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी, शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी। ये वतन के लिए खाक जंगलों की छानी, देश के लिए खाक जंगलों की छानी। 57 में सोनी होगी झांसी वाली रानी, 57 में सुनी होगी झांसी वाली रानी। जंग में तूफान होती है, जंग में तूफान होती है। छोटी सी बात छोटी सी है, पर बात कुछ भी नहीं है। क्यों छोटी छोटी बातों को तुम और भी बढ़ा रहे हो। कुछ पैसे के लिए बिकते हैं मन यहाँ, कुछ पैसों के लिए ही बिकते हैं मन यहाँ। क्यों अपने इमोशंस को पैसे में बहा रहे हो। मन की है चाह यही, समझू मैं सबको ही। मन की है बात यही कि समझू मैं सबको ही, पर अपने मन को ही समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलता है। अगर पॉसिबल हो पाया तो अगली गोष्ठी की मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। सच में बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसी मजाक चलती है। तो वो सब तो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।